नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 11 को शुरू करेंगे। जिस भी विद्यार्थी ने सिमिलैरिटी क्राइटेरियन को नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप उसको पहले जाकर पढ़ें, नहीं तो आपको क्वेश्चन को समझने में परेशानी आएगी। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए बेटा, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन क्या है। इन द फॉलोइंग फिगर, हमारे पास एक फिगर बनाई गई है जो आपके सामने है। ए इज अ पॉइंट और अ सीबी प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब वो ये कहता है कि ई एक पॉइंट है किसके अंदर, आइसोसेलेस ट्रायंगल से। देखिए ए बी सी पर एक लाइन है, लाइन से एक पॉइंट लगाया है जिसका नाम दिया है ई। इससे जो परपेंडिकुलर जा रहा है एफ है, जो कि यहाँ पर अभी लिख के भी बताएगा। ए बी सी विद ए बी इज इक्वल टू बी सी। इसमें जो ए बी है वो बी सी के इक्वल है। क्यों है? क्योंकि आप जब सभी जानते हैं जो समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसके अंदर दो साइड्स इक्वल होती हैं। जिसके अंदर आपको दी गई है ए बी, वो ए सी के इक्वल है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है इफ ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। जब ए डी है बी सी पर परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है, और ई एफ है परपेंडिकुलर किस पर है, ए सी पर परपेंडिकुलर। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूव करना है ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। हमें ABD वो क्या नाम है, सिमिलर है किसके, ECF के सिमिलर है, ये हमें दिखाना है। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो फिर सभी आप समझ लीजिए, जब भी क्वेश्चन को आपको दिया जाता है तो क्वेश्चन के अंदर जो आपको पहले गिवन है उसी से क्वेश्चन को शुरू किया जाता है। जैसे हमारे पास यहाँ गिवन क्या है, AB इज इक्वल टू BC है, तो हम इसी क्वेश्चन को यहीं से शुरू करेंगे। देखिए क्या करेंगे, देखो इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC के अंदर आप देख सकते हैं ABC, AB इज इक्वल टू BC। ये हमें क्या है, गिवन है। क्या है, गिवन है। तो ये हमें गिवन है। जब ए बी बी सी के इक्वल होगा तो आपका एंगल, देखिए एंगल ए बी डी वो सिमिलर इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, एंगल ए सी बी के। एंगल ए सी डी के लिख सकते हैं या बी के भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ डी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एंगल ए बी डी, एंगल ए सी डी इक्वल होंगे। या आप डी ना लिखकर अभी आप इसको यही लिखें ए बी सी और ए सी बी, क्योंकि हमें ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं। तो ये आपके दोनों के दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि प्रॉपर्टी क्या थी, जब कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसलिए मैंने इक्वल कर दिया। तो यहाँ लिख देंगे आप प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो कितना इजी है, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर ये चीज हमने प्रूफ करके बता दी। अब जो हमें प्रूफ करना है, हमें क्या करना है, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, ये हमें क्या कर रहे हैं, सिमिलर कर रहे हैं। तो इसको हम अब लिख लेंगे। अब आप देखिए ABD ट्रायंगल में, ABD ट्रायंगल में जो बी एंगल है वो ट्रायंगल ECF के अंदर सी वाला जो एंगल है वो दोनों में क्या है, ए बी और सी, अभी मैंने बताया दोनों के दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो डायरेक्टली हम यहाँ लिखेंगे, क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, एंगल ABD। अब देखिए मैंने यहाँ पर सी लिखा था और सी की जगह पर डी लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल है। भले ही मैं उसका नाम चेंज कर दूं, ABD लिख दूं, मगर जो बीच में जो एंगल लिखा जाता है वो इक्वल है। क्योंकि यहाँ पर कभी भी आप याद रखें, जिस भी लाइन पर पॉइंट बनता है उसी पॉइंट का नाम, जैसे बी दिया है तो बी वाला पॉइंट आपका बीच में होगा, तो बी वाला आपका यहाँ पर सी के इक्वल है। तो एंगल ABD इज इक्वल टू, यहाँ पर आप डायरेक्टली बता सकते हैं किसके, एंगल ए नहीं, FCE के। तो एंगल FCE के आपके क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ आप लिख दीजिए, यहाँ आप लिख सकते हैं
प्रूफ अब प्रूफ अबाउट, मतलब ये मैंने ऊपर आपको बता दिया यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों के दोनों इक्वल हैं और आप ये देख सकते हैं दोनों ही ट्राइंगल्स के अंदर ए बी डी के अंदर डी पर 90 का एंगल है और एंगल एफ सी ई के अंदर एफ पर 90 का एंगल है। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप क्या लिख देंगे, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ई एफ सी। देखो मैं हमेशा जहां पर वो एंगल बनता है वो बीच में लिखता हूँ, यहाँ लिख दिया और ब्रैकेट में आप क्या लिख देंगे, राइट एंगल, राइट एंगल 90, दोनों में राइट एंगल 90 कॉमन आ रहा है। आपका क्या आ रहा है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं कॉमन, ठीक है। ये दोनों में क्या है, कॉमन है जो कि 90 का एंगल। तो आप डायरेक्टली यहाँ क्या लिख देंगे, सिंपल एज यहाँ लिख देना है आपने, क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ। ये आपका सिमिलर हो जाएगा और ब्रैकेट में आपने लिख देना है सिमिलर कैसे है, एंगल एंगल, क्योंकि आप देखो सिमिलर डायरेक्ट लिख देंगे फिर भी आपको नंबर कम हो सकता है दे दे टीचर, क्योंकि जब तक आप क्राइटेरियन नहीं बताएंगे किस वजह से वो सिमिलर हो गया वो जरूर लिखें, एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। देखिए कितना इजी था। तो देखिए आपके सामने मैंने पूरा बता दिया है, आप ध्यान से समझ लीजिएगा। आपको मेरे द्वारा समझ आया है क्वेश्चन तो आप मेरे जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। आपके द्वारा हमारे को प्रोत्साहन मिलता है और आप जितना ही आप हमें कमेंट और लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो उतना ही हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा और आपको अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराने की हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ेंगे। धन्यवाद, आपका समय शुभ रहे।